हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 1 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चंस पूछा है, उसका आपको कमेंट करके रिप्लाई देना है। तो शुरू करते हैं। चैनल है हमारा target@gov जॉब्स, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2020 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2020 मनाया गया 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो सही आंसर है 30 जून को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2020 मनाया गया था। तो दिसंबर 2016 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उन्होंने इस रिजोल्यूशन नंबर के तहत डिक्लेयर किया था कि 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जाएगा। 30 जून ही क्यों सेलेक्ट किया? तो उसके पीछे रीजन है कि ऑब्जर्व ईच ईयर इंटरनेशनल लेवल एनिवर्सरी किसकी? टुंगसू का इम्पैक्ट अवर साइबेरिया रशियन फेडरेशन। जो टुंगसू का इम्पैक्ट हुआ था, टुंगसू का घटना हुई थी। टुंगसू का घटना क्या थी? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था वहां पर, और वो विस्फोट धूमकेतु या उल्का की वजह से होना माना जाता है, जो कि एस्ट्रॉइड है। तो उल्का और धूमकेतु के होने की वजह से माना जाता है। और वो कब हुआ था? 30 जून को हुआ था। इसी के एनिवर्सरी मनाने के लिए 30 जून को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे डिक्लेयर किया गया है। हु हैज रिसीव्ड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? किसे मानवीय पुरस्कार मिला है? टाइलर स्विफ्ट, हालसे, बियोंसी, लिजो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बियोंसी को ये पुरस्कार मिला है। ये फोटो है किनकी? बियोंसी को, जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो 24th टाइम ग्रैमी विनर, 24 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, पॉप स्टार है बियोंसी, इनको ये पुरस्कार मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। 20th एडिशन ऑफ एनुअल बीईटी अवार्ड्स 2020, जो 20वां एडिशन था किसका? बीईटी अवार्ड्स 2020 में जो हुआ, इसका 20वां एडिशन था, वहां पर इनको ये अवार्ड मिला है। अब ह्यूमैनिटेरियन है यानी मानवता से रिलेटेड है, तो ये पुरस्कार जो इनको मिला परोपकारी कार्य, फिलैंथ्रोपिक वर्क, साथ में ही कोविड-19 के जो कोरोना वायरस फैला उसमें रिलीफ एफर्ट्स के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड शो था ये फर्स्ट टाइम ऑन जून 28 को वर्चुअली कंडक्ट हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, भीड़ नहीं हो सकती, इसलिए वर्चुअली ये प्रोग्राम हुआ है 28 जून को। बीईटी अवार्ड की बात करें तो ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क, ये अमेरिकन अवार्ड शो जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। रिसेंटली फॉर हाउ मेनी मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद भूटान? तो कितने मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया है भूटान के साथ? 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 700 मेगावाट। तो सही आंसर है 600 मेगावाट के लिए साइन किया है। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट खोलोंग गुचू जॉइंट वेंचर, ये खोलोंग गुचू जो कि भूटान में जॉइंट वेंचर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान की बात करें तो कैपिटल है टिम्फू, पीएम है लोते तेस्रिंग, कैपिटल है भूटानी नेगुलत्रम। हाउ मेनी मिलियंस डॉलर अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट टू इन 6 इंडियन स्टेट्स? तो 6 भारतीय राज्यों में स्टार्स परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है? 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। तो जो वर्ल्ड बैंक ने है वो 500 मिलियन डॉलर जो है लगभग 3700 करोड़ रुपए है, उसको मंजूरी दी है स्टार प्रोग्राम के तहत। तो स्टार्स की बात करें तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, इसके तहत दी है 6 भारतीय राज्यों के लिए। और 6 भारतीय राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। और टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए दिया गया है। ये जो 500 मिलियन डॉलर मिले हैं, इनके तहत न्यू प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, नया प्रोजेक्ट होगा किसके तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत।
तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। मोटो वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। लगभग हर एग्जाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। अच्छे से नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम अगर सितंबर अक्टूबर में होंगे तो भी 7 से 8 महीने में ये जून जुलाई अगस्त, जो जून जुलाई और इससे पहले के महीने हैं ये आएंगे। तो आप नोट्स बना के तैयार रखिए, डेली इनको रिवाइज करिए। एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स होगी, भरोसे मत रहिए। बाद में एक दिन में करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाएगा इतने महीने का, इसलिए डेली पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है करंट अफेयर्स। 5th क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क डेवलप्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित हुआ? मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तराखंड में जो है पहला लाइकेन पार्क डेवलप हुआ है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला लाइकेन पार्क। कहाँ? मुनस्यारी या मुनिस्यारी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पर एज ए रिसर्च सेंटर के तहत ये पार्क बनाया गया है, जहाँ पर लगभग 150 प्रजातियां हैं लाइकन स्पीसीज की। जुरासिक एरा प्लांट विच वॉज इनोग्रेटेड ऑन 27 जून, जो कि 27 जून को इस पार्क का उद्घाटन हुआ था। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज है, जिसके अंदर भारत अकेले में 2714 यानी 2714 स्पीसीज पाई जाती है लाइकन्स की, जिसमें अकेले उत्तराखंड के अंदर 600 स्पीसीज, हिमाचल प्रदेश में 503 और जम्मू एंड कश्मीर में 386 स्पीसीज पाई जाती है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है देहरादून विंटर की, गैरसैंण है समर कैपिटल। नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। मिशेल मार्टिन, लियो वार्डेकर, मिशेल वाराडेकर, मिशेल डी हिंगिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिशेल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो फियाना फेल्स लीडर, फियाना फेल्स पार्टी उनके लीडर है, मिशेल मार्टिन को इलेक्ट किया गया है, चुना गया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आयरलैंड के। उन्होंने पीछे छोड़ा है लियो वाराडेकर को। बात करते हैं तो मिशेल मार्टिन जो है वो 5 साल के अंदर पहले 2.5 साल तो मिशेल मार्टिन प्रधानमंत्री रहेंगे, लीड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट 2.5 ईयर्स। तो पहले 2.5 साल तो ये रहेंगे दिसंबर 2022 तक। फिर अगले 5 साल में लियो वाराडेकर रहेंगे, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं लियो वाराडेकर। और लीडर है कौन सी के? फिन गेल के, फिन गेल के ये लीडर हैं। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के तौर पर, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है हमें। ये जो फोटो है ये फोटो है मिशेल मार्टिन की, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मिशेल मार्टिन हैं वो 3 पार्टी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, एक फियाना फेल, एक फाइन गेल और एक ग्रीन पार्टी। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, प्रेसिडेंट है मिशेल डी हिंगिस, प्राइम मिनिस्टर है मिशेल मार्टिन, करेंसी है यूरो। ये मैप है आयरलैंड का, और आयरलैंड की जो कैपिटल है वो ये रही डबलिन। नेक्स्ट, नेम ऑफ द मलावीज न्यू प्रेसिडेंट, मलावी के नए राष्ट्रपति का नाम लजारस चक्वेरा, पीटर मुथारिका, लजारेस मुथारिका, पीटर चक्वेरा। तो सही आंसर है दोस्तों इनका लजारस चक्वेरा। ये नए प्रेसिडेंट बने मलावी के। तो लजारस चक्वेरा वॉन मलावीज प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्वर्न इन 6th प्रेसिडेंट ऑफ मलावी ऑन 28 जून को 6ठे राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ ली है। पीछे किसको छोड़ा है? पीछे छोड़ा है पीटर मुथारिका को पीछे छोड़ा है, और 58.57 टोटल % वोट इनको मिले हैं। मलावी की कैपिटल है लिलोंग्वे, और करेंसी है मलावियन क्वाचा, और ये है प्रेसिडेंट जो बने हैं लजारस चक्वेरा। और ये मैप है किसका? मलावी का। ये मैप है, ये रहे मलावी का, मलावी के इधर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ यूपी इज गिवन एडिशनल चार्जेस एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त
प्रभार दिया गया है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असाइंड आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन जो कि गवर्नर थे, उनकी तबीयत क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, अभी ये हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आनंदीबेन माफाट भाई पटेल की बात करें तो ये पहली शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। शी वॉज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी 2018 से 2019 तक। ये फोटो है आनंदीबेन पटेल की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन माफ्ट भाई पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल। टू प्लांट ट्रीज संकल्प पर्व सेलिब्रेट बाय विच इंडियन मिनिस्ट्री, तो वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प पर्व किस भारतीय मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये बना रहे हैं संकल्प पर्व। तो सही है, दूसरा आंसर सही होगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर सेलिब्रेटिंग 2 वीक लॉन्ग संकल्प पर्व, 2 सप्ताह तक चलने वाला संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक चलेगा। जो ये डिसीजन आया है ट्री प्लांटेशन का, ये आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 5 ट्री जो हैं वो हर्बल हेरिटेज हैं, भारत के हर्बल विरासत है भारत की। तो वो 5 ट्रीज कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो फिर ये संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इसी के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूसी है दामोहा लोकसभा इन मध्य प्रदेश, सेक्रेटरी है आनंद कुमार। 36th एशियान समिट चेयर्ड बाय विच कंट्री, तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है वियतनाम ने जो है वो शिखर की अध्यक्षता की है। तो 36th आसिया एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, जो 36वां सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये थीम हमें याद रखनी है, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। जो ये समिट है ये चेयर्ड की गई किसके द्वारा? वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूगियन जुआन फुक, इनके द्वारा। क्योंकि वियतनाम इस बार क्या कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए ये जो समिट है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशंस की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1967। एशियन ग्रुप्स 10 नेशंस हैं, कौन कौन से? ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया। चेयरमैन है न्यूगियन जुआन फ्यूक, जो कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है। सेक्रेटरी जनरल है HE डाउट लिम जोक होई। तो देखिए दोस्तों, ये जो देश हैं आसियान के, ये अभी तक 10 ही देश हैं, तो 10 देश बदलेंगे नहीं। तो करंट अफेयर आप साथ साथ याद करते जाओगे तो ये चीज़ें भी आपको याद होती जाएगी। आगे फिर एकदम से आपको ज़्यादा जोर लगा के पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, धीरे धीरे सब, जैसे दोहा भी है रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, तो धीरे धीरे मेहनत करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट, तो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, राजस्थान। तो सही आंसर है महाराष्ट्र द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 16.65 करोड़ रुपए का भी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से ये अप्रूव किए 16.65 करोड़। 12th क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म वाज सेलिब्रेटेड, संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो इसका सही आंसर है 30 जून को ये डे मनाया गया था। तो 30 जून एवरी ईयर ये मनाया जाता है। इस डे का जो एम है
टू ऑनर पार्लियामेंट्रीन फॉर दियर सर्विस एमिड इन पेंडेमिक। अभी देखिए कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन फिर भी जो जितने भी संसद हैं वो अभी वर्क कर रहे हैं, कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये डे मनाया गया है, अवेयर करने के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने ये रेजुलेशन नंबर है, इसके तहत इन डे को अडॉप्ट किया था कि 30 जून को ये डे मनाया जाएगा। ये जो डे है चूजन एज IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था, जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी पार्लियामेंट्स की, और IPU की स्थापना हुई थी 1889 को। तो IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटर पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है गैब्रिएला क्यूवास बेरन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की सेक्रेटरी जनरल है मार्टिन चुंगोंग। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है BSE इज एट व्हाट प्लेस इन द टॉप 10 लिस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो BSE दुनिया में शीर्ष 10 एक्सचेंजों में किस स्थान पर है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक लक्ष्य आप निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य के अनुसार ही अपना वर्क कीजिए। बीच में आप छोड़ दोगे तो एकदम से पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। इसी के साथ धन्यवाद।